पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन है कि हम सबको आशीर्वचन दें और मार्गदर्शन करें। श्री राम जय जय राम। 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 आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अयोध्या जी के राम मंदिर के विषय को लेकर के दिल्ली में 2 दिन की बैठकें पूरी करके मैं सीधे भगवान श्री राम के भक्तों के दर्शन करने के लिए आया। मेरा अंतःकरण गदगद हो गया जब मैंने परम श्रद्धेय अशोक जी का नाम इस प्रकल्प के साथ जुड़ा हुआ पड़ा। माननीय अशोक जी के साथ अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार की सेवाएं करते करते उनके जीवन से सीखने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। संविधा के समान सेवा के यज्ञकुंड में कैसे जलना होता है ये हमने उनमें देखा। लोग उन्हें प्रचारक मानते हैं, कार्यकर्ता, ज्येष्ठ कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। मैं उन्हें संतों के भी संत के रूप में देखता रहा हूं। श्वेत वस्त्रधारी उस महान संत ने अपने जीवन की बाजी को लगाकर वेदों से लेकर इस प्रकार की, चाहे गोमाता की हो, चाहे रुग्णों की हो, चाहे वनवासियों की हो, सभी प्रकार की सेवा में अपना अत्यंत अतुलनीय योगदान दिया। उनके हृदय की टीस को देख करके ही हम लोगों को लगता था कि वास्तव में इस प्रकार का अपना जीवन बनना चाहिए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रकल्प के साथ उनका नाम जोड़ा है और एक वास्तविक आवश्यक सेवा में आप सब लोग संलग्न हैं। खेतावत परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस सेवा में उन्होंने इस प्रकार का सहभाग लेकर के और वास्तव में अपने धर्म का निर्वाह किया है। बीस वर्ष पहले मैं यहाँ पर आया था। ऐसा मुझे जब चरकर के हनुमान जी के दर्शन के लिए जाना पड़ा तब एकदम याद आ गया। मैं आया उस समय के वातावरण में और आज के वातावरण में जो अंतर मैं देख रहा हूं, वह अंतर जो आया है वो ऐसे ही नहीं आ गया।
अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना समय दिया, अपना परिश्रम प्रदान किया, अपना पसीना बहाया, तब जाकर के ऐसे प्रकल्प खड़े होते हैं। हमें हमारे धर्म ने यही सिखाया है। राजा रंतिदेव से पूछा गया, आपको क्या चाहिए? उन्होंने सीधे कहा, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। हे प्रभु, मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये समझ में आ गई बात, लेकिन फिर चाहिए क्या? तो उसने कहा, संसार में किसी भी प्राणी की सेवा करके उसके दुख को दूर करने का छोटा तो भी कार्य मेरे द्वारा हो जाए, मेरी इतनी ही इच्छा है। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। आर्तिनाशन का अर्थ होता है वेदना का शमन। कैंसर को लेकर के सारे संसार में तो ठीक, लेकिन भारत में लगातार चुनौती बढ़ती जा रही है। कैंसर की स्वयं की वेदना, उस वेदना के साथ उसके उपचार के लिए आने वाले लोगों की व्यवस्था, मुंबई जैसे महानगर में उस व्यवस्था के लिए झेलनी पड़ने वाली वेदनाएं, इन सबको दूर करने के लिए आप लोग अपना वित्त लगा रहे हैं। आपका एक एक रुपया एक महान यज्ञ के लिए अर्पित हो रहा है। यही सच्चा यज्ञ है। यही यज्ञ हम लोगों को हमारी परंपरा ने सिखाया। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल महामुनि ने कहा, मां, भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा, अर्चये दानमानाभ्याम मैत्र्या अभिन्नेन चक्षुषा ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान। देह देवा से मंदिर, हर शरीर ठाकुर का मंदिर है। उसमें विराजमान ठाकुर की चेतना का अंश है। और जब हम उसकी सेवा करते हैं तो वो ईश्वर की साक्षात सेवा हो जाती है। वो कैसे की जाए? अर्चये दानमानाभ्याम, जो कुछ मेरे पास है मैं उस सेवा के लिए अर्पित करूं, सम्मान के साथ अर्पित करूं। जिनकी सेवा की जा रही है उनके साथ मैं दाता और वो गृहीता, इस प्रकार का भाव न रखते हुए मैत्री का भाव रखूं। और जैसे मैं अपने परिवार की ओर देखता हूं, वैसे रुग्णों के परिवार को देखूं। इतनी बातें सेवा के साथ जुड़ जाए तो आपके द्वारा की जाने वाली सेवा सर्वोत्तम साधना है। सर्वोत्तम साधना है। महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, जे जे भेटते भूत, जे जे भेटते भूत ते ते मानिए भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित जान माझा। जो प्राणी मेरे सामने आता है उसमें भगवान के रूप को देख करके मैं उसकी जो सेवा आवश्यक जिस समय हो, उस समय उस प्रकार की सेवा करने के लिए अपने को प्रस्तुत करूं। जे जे भेटते भूत ते ते मानिए भगवंत। ये जिसने साध्य कर लिया उसको भक्ति का रहस्य, भक्ति का मर्म ध्यान में आ गया।
आत्मोपम्य बुद्धि से ये सब मेरे हैं ऐसा मान करके जब आप ये सेवा करते हैं, आपको सत्य बात बताता हूं, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी की सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य आपको यहाँ पर भी प्राप्त होता है, वही पुण्य प्राप्त होता है। यह सेवा परम धर्म है। और आप लोगों के परिसर के लिए तो एक बड़ा सद्भाग्य का विषय है कि यहाँ पर सेवा मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज विराजे हैं। हनुमान जी महाराज पुरुषार्थ की मूर्ति है, हनुमान जी महाराज चरित्र की मूर्ति है, मुख्यतया वे सेवा की मूर्ति है। अपने को दास के रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने, और यह दास्य ऐसा करके दिखाया, ऐसा करके दिखाया, क्या श्री भगवान को यह कहना पड़ा कि हनुमान, तुम्हारी सेवा से जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा है, उस ऋण में से मैं और मेरा परिवार कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कवे शेषाणाम उपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम। इसलिए मेरे परिवार सहित मैं निरंतर आपके ऋण में रहूंगा। जिस भगवान श्री राम लला के लिए यह पूरा देश आंदोलित होकर के उत्सव करता रहा, वे भगवान श्री राम हनुमान जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसलिए हम लोगों के लिए तो हनुमान जी से ऊंची कोई प्रेरणा मूर्ति हो नहीं सकती है, और जो दर्दी और दर्दियों के साथी यहाँ पर आते हैं उनके लिए हनुमान जी जैसी कृपा की मूर्ति नहीं हो सकती है। और इसलिए जब वे हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो जो शांति और कृपा उनको प्राप्त होती है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। मैं तो हनुमान शक्ति की चेतना जागरण के कार्य में ही लगा। हमारे नूतन वर्ष के पूर्व संध्या के समय 21 मार्च के दिन हम लोगों ने दिल्ली के अक्षरधाम में से एक नए प्रकल्प का आरंभ किया। सभी संतों ने मिलकर के किया, जिसका नाम rampratishtha.com ऐसा रखा, शतकोर की हनुमान चालीसा अभियान। भगवान श्री राम के मंदिर में प्रस्थापित होने के पूर्व हम लोग 100 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ देश भर में करेंगे और उस सेवा के माध्यम से राष्ट्र को जगाएंगे। राष्ट्र को जगाना इसलिए भी आवश्यक है कि मंदिर केवल निर्माण करके नहीं चलेगा मित्रों। मंदिर को निर्माण करने के साथ साथ राष्ट्र को इतना समर्थ बनाना पड़ेगा कि कोई भी आने वाले दिनों में इस मंदिर की ओर टेढ़ी दृष्टि से देखने का साहस नहीं कर पावे। इतना समर्थ राष्ट्र बनाना आवश्यक है, और उसके लिए हनुमत चेतना की जागृति सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप लोग भी उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, rampratishtha.com, और उसमें आप नोंद सकते हैं कि आपने आज कितना पाठ किया, कितना पाठ कहां कहां हुआ। वो बड़ा सुंदर ऐप बनाया है गीता परिवार के हमारे मित्रों ने। मैं स्वयं मेरी रोज हनुमान चालीसा का पाठ उसमें नोंदूंगा। तो मूल बात, हम लोगों के लिए प्रेरणा की मूर्ति श्री हनुमान, सेवा की प्रेरणा उनसे हम ग्रहण करते हैं, और दर्दियों के लिए वे कृपा की मूर्ति है। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का स्मरण करने वाले का आरोग्य अपने आप अच्छा होता है, अपने आप। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्स्फुरत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। एक हनुमान जी को जो रोज याद करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है, उसकी लक्ष्मी बढ़ती है, उसके उपद्रवों का नाश होता है, वो निर्भय होता है, वो निरोग होता है, वो उत्तम वक्ता बन जाता है, और वह जीवन में चपल बना लेता है, वह किसी प्रकार से मंद नहीं लेता है।
ये सारी बातें हनुमान जी की सन्निधि में उनके स्मरण से प्राप्त होती है। और इसलिए आज तो मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन, उनकी भक्ति को केंद्र में रख करके दर्दियों की सेवा करने वाले, और उतना ही नहीं, यहाँ पर और भी प्रकल्प जो चल रहे हैं, उन सारे प्रकल्पों का केंद्र यह बन गया। मैं तो वास्तव में अब जहां जहां जाऊंगा तो कहूंगा कि हमारे मंदिर किस प्रकार सेवा के केंद्र होने चाहिए। ये देखना हो तो जाकर के इस मंदिर को, आप लोगों ने अपने धन में से दान के रूप में अर्पित करके और इस पूरे प्रकल्प को खड़ा किया है। हमारे देश के अनेक मंदिरों के पास धन भी है, लेकिन ये दृष्टि नहीं है। इस दृष्टि का भी विकास होना चाहिए, सर्वत्र प्रचार होना चाहिए। और जब हमारे मंदिर हमारे सेवा के केंद्र बनकर के खड़े रहेंगे तो ध्यान रखना, इस देश का मतांतरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, जब तक इस देश का एक कुत्ता भी, उनका वाक्य ही है, भूखा है, पीड़ित है, तब तक चैन से नहीं बैठता। यहां तो मनुष्यों की सेवा चल रही है, जो सबसे पहले प्राथमिकता है। हमारे धर्म ने हम लोगों को क्या सिखाया? यही सिखाया, व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। परमेष्टि परमात्मा को कहते हैं। उस परमात्मा के साथ तालमेल बैठा करके मेरा व्यक्तिगत विकास हो, उस परमात्मा के साथ तालमेल बैठा करके मेरी समाज की सेवा हो, उस परमात्मा के साथ तालमेल बैठा करके सृष्टि का भी संरक्षण मुझे करना चाहिए। जो पर्यावरण हम लोगों ने बिगाड़ दिया, वो इसलिए बिगड़ गया कि हम लोगों ने हमारे धर्म का पालन नहीं किया। तो इस प्रकार के सारे वैश्विक संतुलन को निर्माण करने के लिए जिस मूल भक्ति भावना की आवश्यकता है, उस भक्ति भावना के आदर्श श्री हनुमान जी महाराज और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, उसी दृष्टि को लेकर के आपको तब तक चैन से सोना नहीं चाहिए जब तक देश का कोई बच्चा भूखा है अथवा वो अनाड़ी है। विद्यालय यदि छात्र के पास नहीं पहुंचता है, छात्र यदि विद्यालय में नहीं पहुंचता है, तो विद्यालय को छात्र के पास पहुंचाओ, यह कहते हुए एकल विद्यालय का कार्य आरंभ हुआ। धीरे धीरे ये काम किस यश के कगार के ऊपर जाकर के खड़ा है, शिखर पर जाकर के खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं। आप लोग भी उसी प्रकार का काम रुग्ण सेवा के क्षेत्र में विशेष रूप से कर रहे हैं। रुग्ण सेवा के साथ साथ अन्य शिक्षा आदि को में सेवा आप लोग दे रहे हैं। इतनी ही प्रार्थना भगवान श्री राम से करूंगा कि इस हनुमान मंदिर से प्रेरणा लेकर के हमारे देश का हर मंदिर और हर मंदिर का परिसर इस प्रकार सेवामय हो जाए। तो वास्तव में हम लोग, हमारे पूर्वजों ने केवल कभी कल्पना की होगी, लेकिन उस प्रकार का समर्थ भारत देखना हम लोगों की पीढ़ी के सद्भाग्य में होगा। ये मेरा परम विश्वास है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।